हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो बोलता है कि अ ग्रेट साइंटिस्ट फुनसुक वांगडू, ये नेम है साइंटिस्ट का बच्चों, collected four samples solutions in different test tubes for a new discovery to achieve Nobel Prize chemistry in the year 2010. But his very close friend Chatur all of a sudden appeared in the laboratory and kicked off a bottle of ammonia on all these samples, which caused precipitation from all the samples and spoiled the experiments. But Funsuk Wangdu told himself all is well and has not lost his enthusiasm at all and found the observation about the precipitates. तो एक फुनसुक वांगडू एक साइंटिस्ट था, वो एक रिएक्शन कर रहा था लेबोरेटरी में, नोबेल प्राइज के लिए प्रिपरेशन कर रहा था वो। बट सडनली एक बंदा चतुर चतुर के नाम का लेबोरेटरी में आया और उसने अमोनिया की बॉटल को गिरा दिया और वो डिफरेंट डिफरेंट चारों टेस्ट ट्यूब्स पर गिर गई जिनपे फुनसुक वांगडू काम कर रहा था बच्चों। एंड क्या हुआ, तो उसे लगा कि सारा का एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा चतुर को, मगर फुनसुक वांगडू को नहीं लगा कि खराब नहीं है। उसने बोला ऑल इज वेल। उसने इनफैक्ट क्या किया कि जो प्रेसिपिटेट बने उनकी स्टडी करी और क्या पाया, उसने ऑब्जर्व करा कि जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आया है विच इज सॉल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि ऐसा व्हाइट प्रेसिपिटेट आया है टेस्ट ट्यूब ए में जो एक्सेस अमोनिया में सॉल्यूबल है। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बी में क्या आया है, मतलब कि मतलब उसने फिर उसने क्या किया, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट आया है उसने उसको क्या किया, मतलब ऑब्टेन फ्रॉम बी, उसको अगर जो बी वाला व्हाइट प्रेसिपिटेट था उसको उसने क्या किया, जब उसने हीट करा तो इट प्रोड्यूस्ड अ कंपाउंड व्हिच इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, जो व्हाइट था कोल्ड होने पे, मगर जब उसको और हीट करा तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जब तो उसने बोला कि केटायन प्रेजेंट इज फ्रॉम, उसने बोला कि जो सी रेस्टोरोस जो केटायन है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है हाइपो सॉल्यूशन के साथ और देता है ब्लैक पीपीटी हीटिंग पे। और जो केटायन प्रेजेंट है डी में, वो क्या करता है, वो सल्फाइड, वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एक्सेस NH3 सॉल्यूशन के साथ। तो ये सारी थी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में वो बोलता है कि द सॉल्यूशन इनिशियली प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब ए प्लस H2S इन बेसिक मीडियम गिव्स पीपीटी, देन टेस्ट ट्यूब दिस। यानी कि उसने हमें क्या बोला है, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो केमिकल्स जो केटायंस प्रेजेंट थे उनके अंदर अगर मैं H2S को पास कराऊंगा, किसमें, मतलब बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा। और उसने मुझे पूछा कि टेस्ट ट्यूब ए में से कौन सा केटायन हो सकता है बच्चों। तो ऐसे केटायंस बच्चों जो H2S गैस के साथ बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेशन दे दें, ये वही होंगे जिनका H2S गैस ग्रुप रेजेंट होगा। और वो किसका किसका होता है बच्चों, वो जिंक और कैडमियम का होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो ए और बी आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बार रिएक्शन देखते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन हो क्या रही होगी। तो बेसिकली अब मान के चलते हैं हम कि इफ जिंक इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर जिंक प्रेजेंट रही होगी, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो जिंक ने क्या करा हुआ कमाल, मतलब सबसे पहले तो उसने बोला कि जिंक का प्रेसिपिटेट होगा, है ना। तो ये नहीं क्या कि जिंक के अंदर जब हमने अमोनिया सोल्यूशन डाला, ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होता ही है ना एटमॉस्फेयर में। जैसे क्या होता है, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना वाइट पीपीटी। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर जब मैंने एक्सेस अमोनिया डाल दिया तो ये क्या करेगा, घुल जाएगा और क्या बना लेगा, ये टेट्रा अमीन जिंक वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा बच्चों। ठीक है, और जो ये कॉम्प्लेक्स होता है ये कलरलेस होता है, ये सॉल्यूबल होता है। ठीक है, मतलब सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसकी फॉर्मेशन हो सकती थी, या फिर और अगर इन केस जिंक नहीं है तो जो प्रेसिपिटेशन हुई है वो कैडमियम की हो सकती है, Cd2+ की। उसमें क्या होगा कि कैडमियम के अंदर जब हमने एक्स अमोनिया का सोल्यूशन जो गिरा था, अमोनिया वो आई होगी मॉइस्चर के साथ, तो क्या कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनी होगी, है ना। कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनी होगी तो वो भी कैसी होती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और उसके अंदर जब मैंने एक्सेस अमोनिया मिला दिया होगा तो यहाँ पर भी टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स बन गया होगा, मगर इस बार किसका, इस बार बना होगा कैडमियम का, कैडमियम टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स यहाँ बन गया होगा। ठीक है बच्चों, और जो ये भी होता है ये भी सॉल्यूबल होता है एक्स अमोनिया में, मतलब ये बेसिकली कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे कौन सी प्रोबेबिलिटी है, जिंक की और कैडमियम की। ठीक है बच्चों, H2S के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देने वाले आपके निकल एंड कोबाल्ट, तो इसलिए वो काउंट होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी। थैंक यू।